नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों 197 कम्युनिकेशंस, जिसे पेटीएम भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो इस स्टॉक के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो और इसका वर्क मॉडल भी देखेंगे कि बिजनेस मॉडल आखिर कैसा है। तो यहाँ पर देखें तो पेटीएम जो स्टॉक है वो, जैसे कि मैंने बताया, इसे 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम अभी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक चीज बहुत चल रही है, कैशलेस इकोनॉमी। जी हाँ, इंडिया जो है वो बहुत हद तक जो है कैशलेस हो चुका है। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो बिल पेमेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं कैशलेस, और इन स्टोर पेमेंट्स यानी कि कहीं भी अगर स्टोर में आप कुछ खरीद रहे हैं तो उसका पेमेंट्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर और रिचार्जेस भी जो है आजकल होने लगे हैं ऑनलाइन। तो इस तरह से जो है बहुत हद तक जो है इंडिया जो है अब कैशलेस इकोनॉमी होती जा रही है। तो इसी कारण जो है ये स्टॉक जब लिस्ट हो रहा था तो बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका आईपीओ बहुत ज्यादा फेवरेट था लोगों का, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये टेक्नोलॉजी आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो जो जब इसका पेटीएम का आईपीओ आया था नवंबर 2021 में, तो इसका जो प्राइस रखा गया था वो 2080 से लेकर 2150, लोअर बैंड पे 2080 और एक अपर बैंड पर 2150 का रखा गया था। और जैसे ही ये आईपीओ आया था तो जैसे कि मैंने बताया बहुत फेवरेट था और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि सब्सक्रिप्शन के सॉरी लिस्टिंग के तुरंत ही बाद स्टॉक ने एक काफी नीचे की ओर डाइव लगाया था। तो चलो उस पर भी बात करेंगे आगे कि किस कारण से ये गिर रहा था उस टाइम। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम पेटीएम का बिजनेस मॉडल देखें तो ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इस पेमेंट सर्विस के जरिए ये कंज्यूमर और मर्चेंट को जो है एक्वायर करते हैं। तो ये हो गया इनका एक्वायरिंग के साइड का। और अगर हम सेल्स के साइड पे देखें तो यहाँ पर ये तीन चीजों की सेलिंग करते हैं मेनली। पेमेंट डिवाइसेस, दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और मर्चेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर मेनली अगर हम देखें कि पेमेंट सर्विस जो ये मर्चेंट को ऑफर करते हैं, उसमें पहला आ जाता है क्यूआर कोड, जो कि लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगभग क्या, ये फ्री ही है। उसके बाद पीओएस डिवाइस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स जो डिवाइसेस होती हैं, वो डिवाइसेस ये प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत इन्हें एमडीआर चार्जेस लेते हैं और सब्सक्रिप्शन फी इन्हें मिलता है। एमडीआर चार्जेस वो होते हैं जब भी कोई, अगर आप किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो प्रोवाइडर होता है, इशूअर होता है, वो सभी चीजों के लिए एक चार्ज काटता है। उसी को एमडीआर चार्जेस कहते हैं, और बाद में वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। जिसने गेटवे सर्विस प्रोवाइड किया है, कार्ड इशू किया है, इन सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वही एमडीआर चार्जेस होता है। उसके बाद ये प्रोवाइड करते हैं साउंड बॉक्स का, जैसे कि बहुत से रिटेल शॉप्स में आपने देखा होगा, जब भी आप पेमेंट करते होंगे तो एक साउंड बॉक्स से आवाज आती है कि इतना पेमेंट रिसीव हो गया है। तो वही ये जो है प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट को, और इसके लिए भी उनको जो है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद बात करें तो पेमेंट गेटवे भी ये प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें भी इन्हें एमडीआर और प्लेटफॉर्म फी मिलती है। तो इस तरह से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ पर स्टॉक की जो मेन प्रॉब्लम है वो है जो पेटीएम, इसका कैश फ्लो आज भी जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड यानी कि जो ऑपरेशन जनरेटेड कैश फ्लो है वो अभी भी नेगेटिव है। अगर हम इसका 2016 से देखें यानी कि इतने साल में भी कंपनी ने अभी तक पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं दिया है ऑपरेशन से। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो हमेशा नेगेटिव में ही दिखेगा आपको, चाहे आप 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। और यही कारण था क्योंकि कंपनी ऑपरेशन से प्रॉफिट ले ही नहीं पा रही थी, और जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से अब यहाँ से बाहर निकला जाए। और इसीलिए इस स्टॉक पर जो है लिस्टिंग का भी जो है काफी ज्यादा प्रेशर हो रहा था कि भाई मार्केट से लिस्ट करो ताकि हमें निकलने का मौका मिले। और यही कारण है, देखिए जब ये लिस्ट हुआ था तो अपने इशू प्राइस से काफी ज्यादा नीचे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद कंटिन्यू ये गिरना चालू किया था इसने। और जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा डंपिंग की गई थी और ज्यादातर इन्वेस्टर इससे निकलना ही चाह रहे थे, तो एक शार्प डिक्लाइन दिया। शुरू में तो जो इनके इन्वेस्टर्स थे वो निकले, और उसके बाद आईपीओ के बाद आईपीओ में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने भी निकलना चालू कर दिया। और फिर रिटेल साइड से भी जब स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिरने लगा तो रिटेल साइड से भी सेलिंग देखने को मिली। हालांकि बाद में अभी देखें तो स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड लगभग 600 से 700 के बीच जो है ट्रेड कर रहा है। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखें तो यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व बहुत
बढ़िया पड़ा हुआ है। लगभग 12,223 करोड़ का जो है रिजर्व है कंपनी के पास। और एक और अच्छी चीज है कि कंपनी लगभग डेट, मतलब कंपनी पे किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है, लगभग कर्ज मुक्त है, क्योंकि मात्र 207 करोड़ का ही जो है कर्ज यहाँ पर या बारोइंग हम देख सकते हैं। और जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 12,223 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। और एक चीज और है कि जैसे ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी बन जाएगी, यानी कि जब ये अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट लाने लगेगी, तब इसकी जो है एक फेयर वैल्यू जो निकल के आएगी वो काफी अच्छी हो जाएगी या काफी ज्यादा रहेगी। अगर हम अभी करंट बात करें तो पेमेंट का जो करंट पेटीएम का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर हम आज का क्लोजिंग प्राइस देखें, यानी कि ट्यूसडे का क्लोजिंग प्राइस देखें, तो 723 रुपए पर इसने क्लोजिंग दी थी। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो अगर हम 10 से 15 साल के लिए देख रहे हैं, और इसके बिजनेस जिस तरह का इनके पास बिजनेस है और इनका जो फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि आगे जाके कैशलेस इकोनॉमी या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाना है, तो उस लिहाज से ये कंपनी जो है आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकती है। तो अगर 10 और 15 साल के हॉरिजॉन अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो अभी के वैल्यूएशन पे, यानी कि जो अब 723 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट भी लिया है कंपनी ने 600 से 700 के बीच में, तो मुझे यहाँ पर ये एक फेयर प्राइस दिखता है अगर आप 10 से 15 साल के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, ऑपरेशन से इसके प्रॉफिट्स आने लगेंगे, तब ये कंपनी जो है एक अच्छी वैल्यूएशन पर आ जाएगी। बट अभी तो है, इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो ये थी जानकारी जो है, और या फिर कहे फंडामेंटल एनालिसिस पेटीएम स्टॉक का। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।